वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एंड फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश इन इजी वे में वोकैबुलरी सीरीज, तो आज वोकैबुलरी सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं हम लोग और उसमें एडियम्स पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि एडियम्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एयरफोर्स में इंग्लिश बिल्कुल आसान, फिजिक्स बिल्कुल आसान बना देंगे आपके लिए। और जीएस के वीडियो आपको लगातार मिल रहे होंगे, आप देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी सीरीज का। आज का फर्स्ट एडियम्स जो है आपका इंड इन स्मोक। एडियम्स दिया हुआ है इंड इन स्मोक, अर्थ दिया हुआ है असफल होना। इंड माने खत्म होना, इन स्मोक मतलब कि धुएं में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप माइंड मैपिंग करिए कि जब कोई असफल हो जाता है, जब कोई फेल हो जाता है तो वो सिगरेट पीने लगता है। नहीं, सिगरेट पी के अपना वो दिखाया करता है कि बोले हम हार गए या फेल हो गए। तो सिगरेट से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इसका मतलब इंड इन स्मोक, वो क्या अपने असफल होने का गम कर रहा है या दुख कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एडियम दिया हुआ है फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव ना डालना। फॉल फ्लैट, फॉल माने गिरना, फ्लैट माने सीधा। सीधा गिरना मतलब कि आप बिल्कुल किनारे से निकला, कोई चीज गिरी सीधे किनारे से निकल के चली गई तो उसको बोलेंगे फॉल फ्लैट। जबकि आप सोच रहे थे वो कहीं टकराएगी लेकिन वो टकराएगी, सीधे निकल के चली गई तो मतलब अपना कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाई, तो उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट, मतलब कि कोई भी प्रभाव न डाल पाना। आगे है फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार। फेयर से आप आ जाइए फेयर कॉपी पे, थोड़ा सा बना लेंगे। जैसे फेयर कॉपी नहीं होता है तो उसमें आप साफ साफ लिखते हैं, ईमानदारी पूर्वक लिखते हैं कि कुछ गलत ना हो, सर डांटे नहीं। तो ऐसे हम जोड़ लेंगे फेयर से। फेयर क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर माने ईमानदार। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ फीदर इन वंस कैप। फीदर माने होता है उपलब्धि, इन वंस कैप आपके कैप में एक और नया कुछ ऐड कर दिया जाए। तो जैसे आप देखते हो कि किसी को मेडल दिया जाता है तो उसकी चेस्ट पे मेडल लगाया जाता है, मतलब एक और मेडल ऐड कर दिया गया, तो आपने कोई नवीन उपलब्धि प्राप्त कर ली है, इसी वजह से आपके ऊपर और एक ऐड कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फीदर इज वंस कैप। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई माने होता है उड़ना, इन द फेस ऑफ सामने। अब आप इसको जोड़ लीजिए, रिलेट कर लीजिए कि आप हवा के सामने कोई पतंग उड़ा रहे हैं तो बड़ी कठिनाई हो रही, मतलब हवा क्या कर रही है? इसका विरोध कर रही है। आप कैसा अपमानजनक महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी पतंग उड़ा नहीं पा रहे हैं। तो फेस से आप समझिए किसी का सामना करना, फेस चेहरे से नहीं, सामना करना वाला समझिए। आगे बेटा फूल्स पैराडाइज। फूल से आप जानते हैं मूर्ख होता है, पैराडाइज माने होता है आनंद या अभिलाषा। तो फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खतापूर्ण भरी अभिलाषा। आप बैठे हुए इमेजिनेशन कर रहे हो कि हमारे पास ऑडी कार है, ये है, वो होती है मूर्खतापूर्ण भरी बातें। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे बेटा फील वंस पल्स। फील माने होता है महसूस करना, वंस माने स्वयं की, पल्स माने आप जानते हो नर्व्स जिसको बोलते हैं। स्वयं की नर्व्स महसूस करने से आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई दिक्कत होती है तो वो आपकी कलाई पकड़ता है। कलाई पकड़ने मतलब आपके अंदर की बात जान जाता है। तो अंदर की बात जानने का मतलब दिल की बात जान जाना या दिल की बात जान लेना, मतलब कि आपको क्या समस्या है। आगे बढ़ेंगे फॉलो स्वीट, पद चिन्हों पे चलना। फॉलो आप जानते ही हो, अनुसरण करना होता है। अनुसरण कब करते हैं? जब किसी के बताए हुए रास्ते में हम चलते हैं या किसी के बताए हुए पद चिन्हों में हम चलते हैं, तो ये हो जाता है अनुसरण करना। फेयर एंड वाइड, दूर दूर तक। फेयर का हम नहीं जानते, मान लो छोड़ दो थोड़ी देर। वाइड जानते हो क्रिकेट में क्या होता है? जब बॉल एक लिमिटेड रेंज के बाहर चली जाती है या दूर चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वाइड बॉल बोलते हैं। तो उसी से दूर से समझ जाइए कि जब वाइड दिया हुआ है तो ये क्या होगा? दूर दूर तक। मतलब कि बॉलर है कोई, उसने लिमिटेड रेंज से बाहर बॉल फेंक देता है तो उसको हम लोग वाइड बोलते हैं। वाइड मतलब दूर चली जाती है जब, तो ये हो जाएगा फेयर एंड वाइड का मतलब दूर दूर तक। आगे फाइंड फॉल्ट विद। फॉल्ट माने होता है दोष, फाइंड माने होता है निकालना। तो ये तो अपना आइडिया खुद ही अर्थ दे रहा है, मतलब कि किसी चीज में दोष निकालना। आजकल दोष निकालने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। आप कोई काम करोगे उसमें भी दोष निकालने वाले मिल जाएंगे, आप कुछ अच्छा करने जाते हो उसमें भी दोष निकालने वाले मिल जाएंगे। सो गाइस, आज की वोकैबुलरी सीरीज में आपके 10 आइडियाम्स थे और मुझे लगता है कि आपने आसानी से स्टोरी बना के इसको याद कर लिया होगा। तो हम ऐसे ही, आप जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। फिर से मैं ये कहूंगा कि एयरफोर्स नेवी के जो बच्चे हैं, ये इंटरमीडिएट सेशन का भी है, तो ये ना सोचे कि एयरफोर्स नेवी का ही। उनकी वोकैबुलरी सीरीज या फिजिक्स या जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। केवल आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। बाकी आगे का जो उनका है तो उसके लिए हम बातचीत करते रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारी ब्रांच के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।